हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, कितने टाइप्स की मॉर्गेज होती हैं उसको हमने स्टार्ट किया था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। तो एज पर सेक्शन 58 देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और एनोमेलस मॉर्गेज। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मॉर्गेज की। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है? इन सिंपल मॉर्गेज, विदाउट डिलीवरिंग possession of the mortgaged property, the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agree that in event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgaged property to be sold and proceed of sale to be applied in payment of mortgage money. Means क्या? What does it mean? तो सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है? सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन का ट्रांसफर नहीं होता है। पोजीशन किसके पास होता है? पोजीशन जो ओनर है, जो मॉर्गेजर है, उसी के पास होता है। तो इस केस में क्या करते हैं? द पोजीशन रिमेन्स विद द मॉर्गेजर, पहली चीज तो। बट वो ये बोलता है कि वो पर्सनली अपने आप को बाइंड करता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपका पेमेंट करूंगा, डेट है उसको रीपे करूंगा, लोन को रीपे करूंगा, परफॉर्मेंस करूंगा, जो भी उसका प्रॉमिस है उसको वो पर्सनली बाइंड कर रहा है अपने आप को। लेकिन पर्सनली बाइंड करना होता तो फिर मॉर्गेज की जरूरत ही नहीं थी। तो मॉर्गेज कहां आया इसमें? तो इसमें वही बोलता है, इन केस आई फेल टू परफॉर्म और टू पे और टू रीपे माई लोन, कि अगर मैं फेल कर जाता हूं एज पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, एज पर जो एग्रीमेंट है, मैंने आपका जो डेट है उसको रीपे नहीं किया, तो मॉर्गेजी क्या करेगा? उसके पास राइट होगा, मॉर्गेजी शैल हैव राइट। क्या राइट होगा? टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड and the proceeds of sale to be applied in payment of mortgage deed। मतलब वो प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है, और उससे जो भी पैसा आएगा उससे वो अपना पेमेंट रिकवर कर सकता है। दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए सिंपल मॉर्गेज। जो नेक्स्ट टाइप का जो मॉर्गेज है वो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिवली सेल द प्रॉपर्टी। इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो ऑस्टेंसिवली सेल कर रहा है, ऑस्टेंसिवली सेल्स द प्रॉपर्टी विद द कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि डिफॉल्ट हो जाएगा पेमेंट तो आपको ये एब्सोल्यूट सेल हो जाएगी, नहीं होगा तो ये वॉइड हो जाएगी। थोड़ा नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? अगर आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑस्टेंसिबल ओनर के भी हमने एक बार बात की थी, आपको याद हो तो सेम वे है ऑस्टेंसिबली सेल। मतलब ये लगता है कि रियल में है पर एक्चुअल में होता नहीं है। इट इज नॉट रियल। सेल जैसा लगता है कि आप सेल कर रहे हो, सेल कर दिया आपने प्रॉपर्टी को, पर एक्चुअल में नहीं किया। देखिए इसको समझे, इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपको इसको मॉर्गेज करना है, तो कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर क्या होता है? ये ए पर्सन है, ये क्या करता है? पी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देता है, पर एक्चुअल सेल नहीं करता, ऑस्टेंसिबल सेल करता है, ऑस्टेंसिबली सेल होती है। तो इस ऑस्टेंसिबल सेल के अंदर क्या होता है? इसमें
कंडीशन, इस सेल के साथ कंडीशन लगी होती है। कंडीशन नंबर 1 कि अगर ए ने बी को जो भी उसका डेट है वो पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सेल जो है, जो सेल डीड है वो वॉइड हो जाएगी, प्रॉपर्टी वापस पी के पास चली, पी जो प्रॉपर्टी पी है वो ए के पास वापस चली जाएगी क्योंकि उसने डेट रीपे कर दिया। अगर वो फेल कर जाता है, अगर जो उसको डेट देना था वो डेट नहीं देता है, तो क्या होता है, तो ये जो सेल है जो कि ऑस्टेंसिबल थी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। मतलब अब मान लेंगे कि ये सेल एक्चुअल में हो गई, अभी तक ये ऑस्टेंसिबल थी, अभी एक्चुअल में हो गई, तो अगर सेल एक्चुअल में हो गई तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, बी की हो गई। ठीक है। और जब इसको ये ट्रांसफर कर देगा पेमेंट, अगर ये ट्रांसफर कर देता है पेमेंट, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी वापस किसके पास चली जाएगी, सेलर के पास वापस चली जाएगी। मीन्स अगर हमने क्या किया, हमने ना वर्चुअली सेल किया, एक तरह से ऑस्टेंसिबली सेल किया, एक्चुअल सेल नहीं किया, सेल को एक्चुअली में नहीं किया है, ऑस्टेंसिबली बोल रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सेल कर रहे हैं पर सेल कर नहीं रहे। सेल के साथ हमने 3 कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर आपने पैसा दे दिया तो सेल वॉइड हो गई, जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी वापस। अगर आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, तो पेमेंट कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस हो गई, और पेमेंट नहीं किया तो वो सेल को ही एब्सोल्यूट सेल मान लेंगे, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट सेल विल बी कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट सेल, और जो ओनर, जो आपका मॉर्गेजी है वही ओनर बन जाएगा। सो दैट इज द मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। जो थर्ड टाइप की सेल है वो है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चरी मीन्स क्या होता है, यूसुफ्रक्चरी मीन्स किसी की प्रॉपर्टी को टेम्पररली आप यूज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उसके प्रॉफिट्स को, तो उसे कहते हैं यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर मीन्स पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले तो क्या किया, प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया, किसको दे दिया, मॉर्गेजी को, ठीक है, कि भैया ये आप इसका पोजीशन ले लो, और उसको बोल दिया कि यू कैन रिटेन द पोजीशन, कब तक, टिल द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ए है मॉर्गेजर, इसने ये प्रॉपर्टी बी, ए ये प्रॉपर्टी बी को दे दी, और क्या बोला कि इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट्स अराइज होंगे, रेंट्स या जो भी प्रॉफिट्स हैं, या जो भी एक तरह से बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जो भी बेनिफिट्स अराइज होंगे वो आप रख लो अपने पास, और क्या करो उसका, उसको एडजस्ट कर दो। किस में एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिटेंशन है वो आपके पास है, प्रॉफिट जो आएगा वो भी आपको मिलेगा, रेंट आएगा वो आपको मिलेगा, उस रेंट और प्रॉफिट को आपको यूज करना है, किस में यूज करना है, उसको आपको यूज करना है या तो इंटरेस्ट के रिपेमेंट पे, या जो मॉर्गेज मनी है या जो प्रिंसिपल है उसके रिपेमेंट पे। मतलब जो रेंट और प्रॉफिट आएगा उसी से आपको अपना जो आपने डेट दिया है उसको रिकवर करना है। इस पर्टिकुलर जो मॉर्गेज होती है, टाइप ऑफ मॉर्गेज में देयर इज ए नो पर्सनल लायबिलिटी, जो है पर्सनल लायबिलिटी नहीं है इसकी, किसकी, जो मॉर्गेजर है उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको कुछ देना नहीं है, जो रिकवरी करनी है वो रेंट और प्रॉफिट से ही करनी है। लेकिन मॉर्गेजी कैन नॉट फोर सेल और स्यू फॉर द सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें वो फोर्स क्लोज नहीं कर सकता, और ना ही वो सेल कर सकता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, और ना ही स्यू कर सकता है, क्योंकि उसको रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। जो मॉर्गेजर है ही इज एंटाइटल्ड टू रिडीम द प्रॉपर्टी,
when the amount due is personally paid or the debt is discharged by rent and profit received by the mortgagee। मान लीजिए जैसे ये जो प्रॉपर्टी है इसकी इस प्रॉपर्टी की इस प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज किया और बी ने ए को क्या दिया था 10 लाख रुपीस दिए थे। अब इसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि इस प्रॉपर्टी से हर साल 1 लाख की इनकम होती है, लेट से या तो रेंट होता है या प्रॉफिट जनरेट होता है। ये 1 लाख रुपीस किसको जाएगा? बी को जाएगा। ए विल नॉट पे एनीथिंग और ये डिसाइड हुआ कि 15 ईयर्स तक ये जो रेंट और प्रॉफिट है इट विल गो टू बी एंड आफ्टर 15 years the property will come to a back। ये इस तरह का एक मॉर्गेज किया जा सकता है जिसमें एक कुछ भी पे नहीं कर रहा है, जो अर्निंग है जो प्रॉफिट है उसी से रीपेमेंट हो रहा है। जनरली इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना उसमें रीपेमेंट का कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि आपको 5 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी को आपका डेट पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने जो डेट लिया है जब तक प्रॉपर्टी उसके पास है, जब तक उस प्रॉपर्टी से जो रेंट और प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है और उसको मतलब बी को मिल रही है, तब तक वो ए को बोल नहीं सकता कि भाई आपका डेट रीपे करो। जनरली इस तरह की जो मॉर्गेज होती हैं उसमें कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट इज इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है? इंग्लिश मॉर्गेज में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है। एब्सोल्यूट, आप ध्यान रखिएगा, जब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल पढ़ रहे थे जो हमारे सेकंड टाइप की मॉर्गेज थे उसमें ऑस्टेंसिबल ट्रांसफर हो रहा था, इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है और पोजीशन भी ट्रांसफर हो जाता है। पर उसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि जो मॉर्गेजर है वो अपना पर्सनल कोविनेंट बना बोलता है, एक पर्सनल अपना प्रॉमिस देता है कि वो रीपे करेगा मॉर्गेज मनी एक ड्यू डेट पे, और अगर वो फेल कर जाता है, सॉरी इसमें तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो ही गया है, उस इन केस वो फेल कर जाता है तो प्रॉपर्टी तो उसी की हो ही गई है, हो ही रखी है। लेकिन अगर वो पे कर देता है तो प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर कर दिया जाएगा मॉर्गेजर को। तो इंग्लिश मॉर्गेज आपकी सेल और मॉर्गेज बाय ऑस्टेंसिबल सेल से जस्ट अपोजिट है, अपोजिट इन द प्रोसेस। देखिए कैसे इन इंग्लिश मॉर्गेज में क्या हो रहा है? इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या हो रहा है कि आप सेल कर दे रहे हो, ऑस्टेंसिबल सेल कर रहे हो, मतलब एक्चुअल सेल नहीं है, ऑस्टेंसिबल सेल है। पर आप बोल रहे हो अगर मैं फेल कर गया तो मान लेना ये एक्चुअल है, और अगर मैंने पे कर दिया तो मेरे को वापस कर देना क्योंकि ऑस्टेंसिबल सेल है। इंग्लिश सेल में उल्टा है, इंग्लिश सेल में बोलते हैं ये एब्सोल्यूट सेल ही है, तो अगर आप फेल कर गए तो भूल जाओ क्योंकि आप तो सेल कर चुके हो। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया लोन का एज पर द कंडीशंस, तो ये प्रॉपर्टी को आपको वापस रीट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको रीसेल कर दिया जाएगा एक तरीके से। तो ये है आपकी इंग्लिश मॉर्गेज। तो अगर हम इंग्लिश मॉर्गेज और सिंपल मॉर्गेज का भी डिफरेंस देखें तो इंग्लिश मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाती है, पर इन सिंपल मॉर्गेज ओनली राइट ऑफ सेल इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड। इन इंग्लिश मॉर्गेज जो मॉर्गेजी है हैज राइट टू एंटर इनटू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज द मॉर्गेजी के पास पोजीशन का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन किसके पास रहता है? पोजीशन मॉर्गेजर के पास ही रहता है। वो बस प्रॉमिस करता है कि मैं आपको दूंगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, और अगर मैं आपको लोन रीपे करूंगा, अगर लोन रीपे नहीं होता है तो मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उससे जो भी प्रोसीडिंग आएगी उसको आप ले सकते हो। तो इंग्लिश जो मॉर्गेज है उसमें जो राइट ऑफ सेल है, जो मतलब आपका मॉर्गेजी का, वो एब्सोल्यूट है,
उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। बट इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज जो है, जिसमें सिंपल मॉर्गेजी को राइट ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एक्वायर नहीं होता है। अगर आपने मॉर्गेज किया, फेल कर गए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको डिक्री देगा कि आप सेल करके, इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना लोन रिपे कर सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ mortgage is mortgage by deposit of title deeds। मीन्स आपने केवल टाइटल डीड दे दिया। टाइटल डीड मतलब मान लीजिए जो ओनरशिप का जो टाइटल का जो डीड है, उसको आपने दे दिया और उसके बेसिस पे आपने क्या किया है, उसको डिपॉजिट कर दिया और डिपॉजिट करने से आपको डेट मिल गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डेट होता है, टाइटल डीड को डिपॉजिट कर देते हैं और डेट जो सिक्योर्ड हो जाता है टाइटल डीड से। अब देखिए टाइटल डीड आपके पास होगा तो उस प्रॉपर्टी को बेचना बहुत मुश्किल होगा। अब उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएंगे, वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। तो यू द डेट इज सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स। तो इसमें इसमें क्या होता है ना, इसमें मॉर्गेज डीड साइन करने की जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट नेसेसरी टू साइन द मॉर्गेज डीड। व्हाई? बिकॉज आपने टाइटल डीड ही डिपॉजिट कर दी है। अगर टाइटल डीड जिसका जो पोजीशन है, जिसके पास टाइटल डीड का पोजीशन है, तो वो आपका एक तरह से एविडेंस होता है कि आपने मॉर्गेज किया है। तो ये है हमारी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो अब लास्ट वाली जो सिक्स्थ है, विच इज नोन एज एनोमेलस मॉर्गेज। तो जो एनोमेलस मॉर्गेज क्या होती है, एनोमली है, इट इज एनोमलिस। मीन्स जो कोई से भी टाइप की नहीं है, जो हमने 5 टाइप्स की पढ़ी थी, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अगर इन पांचों में से कोई से भी टाइप की नहीं है, तो दैट इज रिमेनिंग एंड इट इज नोन एज द एनोमेलस मॉर्गेज। So this is our different types of mortgage. Next video में we will discuss about the right and liabilities of the mortgager and the mortgagee. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारी जो सीरीज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, ये हम नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में इसको कंक्लूड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियर।